प्यार में बेइज्जती का बदला। शिवम एक गरीब परिवार से था। कॉलेज में उसको एक अमीर घर की लड़की आशा से प्यार हो गया। आशा के प्यार में पागल शिवम अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने आशा को प्रपोज कर दिया। आशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं मेरे सामने खड़े रहने की, और तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसीलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने औकात की किसी को ढूंढो और उससे शादी करो। बेचारा शिवम दुखी होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों शिवम उसे कभी भी भूल नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस बात को लगभग 9 साल बीत गए। एक दिन वह शिवम और आशा गलती से एक कार के शोरूम में एक दूसरे से टकरा गए। आशा ने तुरंत उस शिवम को पहचान लिया और कहा, तुमने अपने औकात की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 9 लाख रुपए है। क्यों अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। शिवम आशा की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों को सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली शोरूम में नहीं आई थी, उसका पति उसके साथ आया था। उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती उसके पति ने तुरंत उसे लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, शिवम ने आशा के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 150 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आशा सिचुएशन का यूटर्न देखकर हैरान रह गई। अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उसकी आंखें न ही मुंह कुछ भी कह पाए ऐसी स्थिति में थे। शिवम बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस शिवम को जाते हुए देखते ही रहे। आशा ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफी विनम्र व्यक्ति है लेकिन उसके जीवन के साथ काफी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार है वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने के लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होगी वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। आशा पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा छोटा है, इसीलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती है।